Hello, lovely children. How are you? Today, I would like to talk to you about your second book, Moments. प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो आपकी दूसरी बुक है, मोमेंट्स, जिसका नाम है मोमेंट्स, जो कि सप्लीमेंटरी रीडर है आपकी, इसके संबंध में। इस बुक में आपकी 10 स्टोरीज हैं। दिस बुक contains 10 ब्यूटीफुल स्टोरीज। इस पुस्तक में बहुत बढ़िया, बड़ी इंटरेस्टिंग 10 कहानियां हैं आपके लिए, जिनको आप पढ़ोगे वन बाय वन और मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज जो अपनी पहली स्टोरी है, जो फर्स्ट स्टोरी है इस बुक की, उसका नाम आपको बता रहा हूं, द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, लूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट होती है। तो द लॉस्ट चाइल्ड, ये आप स्टोरी का नाम है आपकी। इसका मतलब ये हुआ खोया हुआ बालक। द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बालक, बाई मुल्क राज आनंद। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी has been written by मुल्क राज आनंद। ये स्टोरी मुल्क राज आनंद ने लिखी है। तो बच्चों, स्टोरी पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग द स्टोरी, आइए एक नज़र, एक दृष्टि हम जो इस स्टोरी के राइटर हैं मुल्क राज आनंद, उन पर डालते हैं। शायद आपने नाम सुना भी हो इनका, मुल्क राज आनंद का। ये बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर हैं, एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। मुल्क राज आनंद अपने इंडियन राइटर हैं, अंग्रेजी के, जो इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल स्टोरीज जिन्होंने लिखी हैं। तो मुल्क राज आनंद इज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ पुअर पीपल इन हिज स्टोरीज। एक्चुअली मुल्क राज आनंद is famous for his depiction of poor people in his stories। वास्तव में जो मुल्क राज आनंद जी हैं, मुल्क राज आनंद प्रसिद्ध हैं किस लिए, किस चीज के लिए? फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ पुअर पीपल। पुअर पीपल मतलब गरीब लोगों का चित्रण ये करते हैं अपनी कहानियों में, इसके लिए फेमस है। फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ पुअर पीपल इन हिज स्टोरीज। बच्चों, मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन पेशावर। मुल्क राज आनंद जी का जन्म पेशावर में हुआ था, जो आप जानते हैं कि इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है। He was born in Peshawar in 1905 and Peshawar now in Pakistan. Now Peshawar is in Pakistan. Got his education, उन्होंने अपनी शिक्षा पाई कहाँ? अटेंडेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो
इंग्लैंड की फेमस यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उन्होंने शिक्षा पाई। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, आप जानते हैं कि लंदन सिटी का आपने नाम सुना है, तो वहाँ एक बहुत फेमस कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन में, वहाँ भी इन्होंने शिक्षा पाई थी। तो ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान थे वो अंग्रेजी के। एंड ही हैज रिटन वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज, उन्होंने बहुत सुंदर कहानियां लिखी हैं। द लॉस्ट चाइल्ड is one of them, is one of the beautiful stories he wrote. The Lost Child जो स्टोरी है वो उन्हीं कहानियों में से एक है जो उन्होंने लिखी है, जिनको उन्होंने लिखा था। तो आइए अब हम स्टोरी की बैकग्राउंड पर चलते हैं। बच्चों, ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे और उसके पेरेंट्स से संबंधित है। ये जो स्टोरी है, एक छोटा सा बालक है और उसके पेरेंट्स, फादर एंड मदर, उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं से संबंधित है। और आप जानते हैं बच्चों कि जब कोई मेला होता है, फेयर होता है, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है मेला जाने का। तो उस छोटे से बच्चे को भी मेला जाने का शौक था और he goes to a fair with his parents, और वो अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। He is very happy and excited, बहुत प्रसन्न है वो, बहुत उत्तेजित है। आप लोग भी जब मेला जाने को होता है तो बहुत खुश होते हो और बहुत एक्साइटेड होते हो, उत्तेजित होते हो और जो है मेला जाते हो। He wants the sweets and toys in the fair. जैसे आप मेले जाते हो और अपने पेरेंट्स के साथ में और उनसे डिमांड करते हो, हैं पापा ये चीज़ खरीद दीजिए, मम्मी ये चीज़ मैं लूँगा, ऐसे आप बोलते हो ना। तो ऐसे ही वो बालक भी मेले में क्या चाहता है, वो गया हुआ है अपने माता पिता के साथ, wants the sweets and toys in the fair. मेले में मिठाइयाँ, खिलौने की डिमांड करता है अपने माता पिता से। But his parents do not buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वे टॉयज और स्वीट्स जिनको वो बहुत पसंद करता था, बर्फी वाज हिज फेवरेट स्वीट, उस बच्चे की बर्फी बहुत ही फेवरेट स्वीट थी। तो बच्चों, जब उसके माता पिता नहीं खरीद देते हैं तो क्या होता है, देखिए वहाँ मेले में आप जानते हैं कि बहुत सारे खेल तमाशे आते हैं। तो वहाँ जाइंट व्हील, जो बहुत बड़ा झूला आता है, जिस बहुत ऊंचे जाता है, घूमता है, जाइंट व्हील, जिसमें बैठ करके बहुत से लोग झूलते हैं और बहुत ऊंचे तक जाता है। उसमें तो डर भी लगता है, बड़ा डर लगता है। तो उसमें लोग झूल रहे थे, घूम रहे थे, जाइंट व्हील का आनंद ले रहे थे। उसका ध्यान उस जाइंट व्हील की तरफ गया और उसका भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी झूलूं। वो उसको एकटक देखने लगा, देखता रहा थोड़ी देर। हुआ क्या कि उसके पेरेंट्स आगे बढ़ गए और वो खो गया मेले में।
बहुत ढूंढा अपने पेरेंट्स को। ही सर्च्ड फॉर हिज पेरेंट्स बट फेल्ड, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। एट लास्ट ए मैन टुक हिम इन हिज हैंड्स, पिक्ड हिम अप इन हिज हैंड्स, और अंत में फिर एक आदमी ने उसको अपने हाथों में उठाया और उसको सांत्वना दिलाई, और वो फिर उसको जो 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 चीजें वो मांगता, मतलब पहले मांगता था, वो सब चीज, उन सब चीजों के पास एक एक करके ले गया। स्वीट सेलर के पास ले गया, जाइंट व्हील के पास ले गया, और जो फ्लावर्स चाहता था वहाँ ले गया। स्नैक, एक सपेरा था, वो सांप की जो बीन बजाता है, फ्लूट, उसको सुनना चाहता था, तो वो बने सब जगह ले जाता है। लेकिन बालक जो है वो इन सब चीजों में से किसी भी चीज को उसने नहीं पसंद किया और सब चीजों को इनकार कर दिया उसने लेने से। और बच्चों, अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि बच्चा क्या चाहता था? आप यही उत्तर दोगे कि बच्चे ने इसीलिए सब चीजें इनकार कर दी बाद में, पहले तो उन सब चीजों को चाहता था। लेकिन बच्चे की सबसे प्रिय चीज क्या होती है? उसके पेरेंट्स। हर बार जहां भी लेके जाता था वो व्यक्ति उस बच्चे को बड़े प्यार से कहता था, बेटा ये लोगे, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता था और क्या कहता था? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो ये है बच्चों स्टोरी की बैकग्राउंड। आइए अब शुरू करते हैं स्टोरी, क्योंकि बैकग्राउंड, स्टोरी की बैकग्राउंड आपने समझ ली। अब आपको स्टोरी में बड़ा आनंद आएगा और आप बड़े प्यार से पढ़ोगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। आइए शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं बसंत ऋतु को, स्प्रिंग सीजन होता है, तो स्प्रिंग का एक उत्सव होता था। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत का उत्सव था, वसंत का फेस्टिवल था, महोत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades of narrow lanes, lanes मतलब गलियां, जो तंग गलियां थीं छायादार, उनसे होकर के, एंड एलीज, और जो गलियारे थे, गांव देहात में गलियारे होते हैं ना, तो उनसे होकर के, इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, बड़ी भीड़। और कैसी भीड़? गेली क्लैड। गेली क्लैड का मतलब बढ़िया कपड़े पहने हुए निकली, माने लोग बहुत सुंदर वस्त्रों में, गेली क्लैड, इन ब्यूटीफुल क्लोथ्स, दे वर वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स, इन देयर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, अपने सुंदर कपड़ों में, वस्त्रों में सभी लोग मेले के लिए गलियों से होकर के, गलियारों से होकर के निकले। सम वॉक्ड, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, बड़ा मजा आएगा आपको। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चलते थे। आप जानते हो ना, मेला देखने जाते हैं तो बहुत से लोग पैदल चलते हैं, और भाई जिनके पास साधन होता है वो अपने किसी दूसरे साधन से जाते हैं, चलते हैं। तो सम वॉक्ड, कुछ पैदल चलते थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े की सवारी करते थे, माने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग थे तो वो काहे में जा रहे थे? बम्बू एंड बुलक कार्ट्स। बैलगाड़ी चलती थी ना तब, जो बैल खींचते थे, तो कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे।
वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा लड़का रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पिताजी के पैरों से निकला। आप जानते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, एक छोटे बच्चों की एक खास आदत होती है, जैसे भीड़ होती है और मेले वगैरह में जब जाते हैं तो भीड़ होती है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब हम लोग पैदल चलते हैं तो पैरों के बीच में एक स्थान थोड़ा सा रहता है ना, तो छोटे बच्चे चूंकि बहुत पतले होते हैं ना, तो जैसे आगे नहीं निकल पाते तो वो पैरों के बीच से सिर डाल के आगे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से वो भी निकल रहा था, अपने फादर के पैरों के बीच से निकला। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग ओवर का मतलब था भरा हुआ। द चाइल्ड वॉज फुल ऑफ लाफ्टर। ही वॉज वेरी हैप्पी, फुल ऑफ जॉय। आनंद से भरा हुआ था, बहुत प्रसन्न था। वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द फेयर, क्योंकि वो मेले जा रहा था विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। तो होता क्या है बच्चों, देखिए कभी जब छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मेले जाते हैं, पैदल जाते हैं जब टहलते हुए, तो क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि छोटे बच्चे पीछे हो। तो जब छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले जाते हैं, पैदल जाते हैं जब मेले, तो क्या होता है, बच्चे पीछे छूट जाते हैं, पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे पीछे क्यों छूट जाते हैं? इसलिए छूट जाते हैं कि मेला पहुंचने से पहले ही दुकानें शुरू हो जाती हैं, और दुकानों में बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल टॉयज़, अट्रैक्टिव टॉयज़ होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं अट्रैक्टिव, तो उनको देखने लगते हैं और उनके पैर वहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे ही वह बालक भी पीछे छूट गया। वो जब पीछे छूट गया तो उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज लगाई, कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। He lagged behind because he was fascinated by the toys in the shops. वह पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि वह दुकानों में खिलौने थे, उन पर मोहित हो गया था। Further part, next part of the story we will study tomorrow.